आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की, तो मैं मानस पांडे आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि इंटरेस्टिंग वे में एक आईआईटीएन स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइएगा ज़रूर वीडियो के बाद कि आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ होती है टाइम लाइन में, एक होता है एडी और एक होता है बीसी। बीसी का मतलब गाली नहीं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब देखिए, हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं कि ये आपके सामने समय काल है, यानी इतिहास यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा विवरण हिस्ट्री है। क्लियर हो गया? अब देखिए, सबसे पहले पृथ्वी पर जो जीवन शुरू हुआ वो 5 लाख बीसी पहले शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 5 लाख बीसी पहले शुरू हुआ। 5 लाख से लेकर के 4000 बीसी तक इंसानों ने सिर्फ पत्थर का यूज किया अपने काम को चलाने के लिए। काम को चलाने इन द सेंस, देखिए, शुरुआती तौर पे जब मानव का उद्भव हुआ या उद्भव हुआ पृथ्वी पर, तो हुआ क्या? उनका मेन उद्देश्य क्या था? एक तो अपने पेट को भरना और दूसरा जंगली जानवरों से खुद को बचाना। इन दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने जो उपकरण यूज़ किया वो स्टोन यूज़ किया। इसलिए उस पूरे एज को क्या बोलते हैं? स्टोन एज बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो 5 लाख से लेकर के 4000 बीसी तक के समय को क्या बोलते हैं? स्टोन एज। क्योंकि आदमी ने अपने खाने के लिए और खाने के अलावा अपने सुरक्षा के लिए जानवरों से क्या किया? एक हथियार बनाया। वो हथियार क्या बना? सामने जो दिखा, पत्थर उठाया और मारना शुरू कर दिया। तो स्टोन एज का मतलब वो एज जिसमें पत्थर का यूज होता था खाना पकड़ने के लिए, मतलब पशुओं को मारने के लिए, और क्या होता था? कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, कोई भी काम का मतलब जो जरूरी हो। तो उसके बाद सबसे पहले आदमियों ने पत्थर शुरू किया। पत्थर के बाद आदमी ने अगला जो मेटल यूज किया वो कॉपर का आविष्कार किया। फिर कुछ दिन कॉपर से काम चला तो फिर आदमी ने ब्रॉन्ज का आविष्कार किया और लास्ट में किया आयरन यानी लोहे का आविष्कार। तो ये सीक्वेंस है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्टोन एज पर। किस पे बात करेंगे? स्टोन एज पर। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने स्टोन एज की। इसके पहले कि मैं आपको पाषाण काल के बारे में बताऊं, मैं पहले बता दूं कि इंसान आखिरकार आए कैसे इस धरती पे, ये जानिए, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, धरती पर इंसान सबसे पहले आए 5 लाख बीसी पहले। कब आए? 5 लाख बीसी के आसपास में। अधिकतर जगह आप पाएंगे 4.5 लाख बीसी। 4 लाख बीसी का मतलब 4.5 लाख बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो जब पहला आदमी आया वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था उसका। जरा गौर से देखिए, दो खास बातें थी। जो पहला इंसान आया, जो पहला इंसान का पदार्पण हुआ, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रियालोपिथेकस। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियालोपिथेकस। इनमें से कुछ चीजें आपने शायद ना सुनी और कुछ लोगों ने जरूर सुनी हो, लेकिन इन चीजों को जरूर जानिए, तभी आप जान पाएंगे कि आखिरकार हिस्ट्री है क्या। तो पहला इंसान क्या था? ऑस्ट्रियालोपिथेकस, पहला आदमी। वो आदमी पहली बार घास के जंगलों में चलना शुरू किया। ठीक, देख रहे हैं इस आदमी की एक खास बात आप यहां से समझेंगे कि इस आदमी का जो जबड़ा वाला पोर्शन है, यानी मैं हूं तो मेरा जबड़ा आगे निकला हो और मेरा जो मत्था हुआ करता था वो चपटा हुआ करे। मतलब देखिए, जो माथा था वो चपटा और जो जबड़ा है वो मुंह से थोड़ा सा आगे निकला हो। ये कुछ था पहला मानव आपके सामने जो दिख रहा है ना। तो इस आदमी को, इस इंसान को बोलते थे ऑस्ट्रियालोपिथेकस। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया है डार्विन ने, कि समय के हिसाब से जब बढ़ा आदमी, तो आदमी का जो कुबड़ापन दिख रहा है बंदरों के तरीके का, वो थोड़ा सा सीधा होना शुरू हुआ। और क्या हो सकता है? देखिए, जो सुधार होगा क्या होगा? ये जो मत्था बहुत चपटा सा था, धीरे धीरे ये मत्था छोटा होने लगा और जो जबड़ा बहुत आगे आया है, ये जबड़ा पीछे जाने लगा। तो देखिए, यहाँ जबड़ा ज्यादा निकला है, यहाँ जबड़ा कम है। जबड़े का मतलब मुंह वाला, नीचे वाला हिस्सा। मत्था धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पहले मत्था बड़ा था, फिर छोटा हो रहा है। देखिए, और छोटा, यहाँ छोटा, और ये हूं मैं। ये हूं मैं यानी ये है आप यानी आज का मानव। यानी इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ वो शुरू हुआ कहाँ से? ऑस्ट्रियालोपिथेकस से। और एवोल्यूशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो आदमी का जो मुंह था आगे जो निकला रहता है वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा। दूसरा जो मत्था चपटा था वो धीरे धीरे छोटा होने लगा। तो सबसे पहले बना ऑस्ट्रियालोपिथेकस। उसके बाद जो एक और आदमी थोड़ा सा सुधरा, थोड़ा सा उसकी शक्ल में सुधार हुआ, तो वो क्या बना? होमो हैबिलिस। क्या बना? होमो हैबिलिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्ट्री में अक्सर आपको सुनाई दे जाएगा। और ये प्रश्न आजकल अब समय के हिसाब से ऐसे प्रश्न आते हैं, खासतौर से यूपीएससी और यूपीपीएससी अब उसी हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहला मानव क्या था? ऑस्ट्रियालोपिथेकस। उसके बाद क्या बना? होमो हैबिलिस बना। होमो हैबिलिस के बाद फिर क्या बना? जरा देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। पहले जबड़ा बहुत आगे था,
मत्था बहुत बड़ा था। फिर आगे आया तो ये बना, ये देखिए जबड़ा थोड़ा सा पीछे हुआ, मत्था थोड़ा सा छोटा हुआ। उसके बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस नाम लिखा है, इरेक्टस हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखिएगा, कुछ अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। होमो इरेक्टस, ठीक। होमो इरेक्टस के पास थोड़ा सा और कुबड़ापन सुधरा हुआ, थोड़ा पीठ स्ट्रेट हुई, तो क्या बना? होमो निएंडरथल। और आज यानी हम, आप, हम सब जो चल रहे हैं वो जीवन ये हिसाब से चल रहा है, होमो सेपियंस। तो हम सब किस प्रजाति के हैं? होमो सेपियंस। लेकिन हमारे पूर्वज कैसे आगे बढ़े? तो हमारे पूर्वज शुरुआत हुए ऑस्ट्रियालोपिथेकस से, होमो हैबिलिस पे पहुंचे, फिर इरेक्टस पे पहुंचे, फिर निएंडरथल पे पहुंचे, फिर होमो सेपियंस पे पहुंचे। मेरी बात शायद आपको अब तक समझ में आ रही होगी कि शुरुआत यहां से थी, हम पहुंचे कहां पे हैं? यहां तक पहुंचे हैं। और ये जो होमो सेपियंस है ये किस काल में आया ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अब आ जाइए इतिहास पे। मेरे ख्याल से अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो लेफ्ट वाला डायग्राम है ये बहुत ओरिजिनल डायग्राम है, डायग्राम लिया गया है एल्जेवियर से, पब्लिश्ड पेपर से, तो ये गलत नहीं है, एग्जैक्टली सही है। अब आ जाइए इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। आमतौर पे हिस्ट्री 3 टाइप की है। हिस्ट्री कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। ध्यान से सुनिएगा और इंटरेस्टिंग है बड़ा। हिस्ट्री 3 टाइप की है। सबसे पहली हिस्ट्री जो है उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक काल। 3 है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? देखिए, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जिसका कोई लिखित एविडेंस है ही नहीं, नो रिटन एविडेंस। और जैसे एग्जाम्पल क्या? स्टोन एज, यानी पूरा का पूरा स्टोन एज जो था, मैंने आपको बताया था ना, पूरा का पूरा स्टोन एज 5 लाख BC से लेकर के इधर तक कोई भी चीज लिखित में कुछ नहीं है। अच्छा, तो हमें फिर पता कैसे चलता है? हम कह रहे हैं, देखिए मैंने क्या कहा, प्री हिस्ट्री का मतलब वी हैव नो रिटन एविडेंस। तो पता कैसे चलता है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप बताइएगा कैसे पता चलता होगा। ये देखिए, जैसे आप कहीं पे भी जाएं तो बरगद के पेड़ आपने देखे हैं? बरगद का पेड़ 300 से 500 साल चलता है, 300 से 500 साल। और पीपल का पेड़ 2500 साल तक चलता है। तो यानी अगर किसी एक आदमी ने 2500 साल पहले पीपल के पेड़ पर ऐसे दिल बना के चीर दिया होगा, तो वो आज हम देखेंगे और हम एहसास करेंगे और अनुमान लगाएंगे कि यार उस समय का आदमी भी दिलकश था, दिल जला टाइप का रहा होगा। ये है। देखिए, हमारे पास रिटन में कुछ नहीं है, लेकिन हमने चट्टानों पर चित्रकारी देखी। चट्टानों पर जो भी आदमी के मन में भाव आते थे वो लोग चट्टानों पर, पत्थरों पर, कहीं पे भी लिख देते थे। हमने क्या किया, और प्लस उसके अलावा उनकी सर की खोपड़ी, उनकी हड्डियों को उठाते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग से उनकी एग्जैक्ट एज निकालते हैं। तो इन सब आधार पर हम बताते हैं और अनुमान लगाते हैं कि स्टोन एज का आदमी कैसा रहा होगा। क्लियर है? हमारे पास लिखित में कुछ नहीं है कि उसका मुंह इतना बड़ा था, नाक इतना बड़ा था, नहीं। हम कैसे अनुमान लगा रहे हैं? हमने देखा कि पीपल के पेड़ पर दिलजला आशिक है, उसका पूरा यूरेनियम डेटिंग से निकाल लिया उसका पूरा, कि भैया ये कब का बना, इसको कब उकेरा गया है, इंग्रेविंग कब की गई, तो पता चला भैया ये 2500 साल पुराना पीपल का पेड़ है और तभी लिखा गया है जब ये नया बन रहा था। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यानी जब स्टोन एज था, प्रागैतिहासिक काल का मतलब लोग अपने मन की भावनाओं को पत्थरों पर जताते थे। जैसे एक जगह पत्थर आप देखेंगे भीमबेटका में, तो एक आदमी पत्थर लिए हुए है, मार रहा है, तो उसको आदमी की आकृति बना दी चट्टान पर। उसको देखा हमने और उसको देखने के बाद हमने अनुमान लगाया कि उस समय का मानव ऐसा काम करता होगा। उसको बोलते हैं क्या? प्राक ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्ट्री। वी हैव नो रिटन एविडेंस, कोई लिखित नहीं है। जैसे पाषाण युग, यानी पूरा का पूरा स्टोन एज कौन से युग में आता है? प्री हिस्ट्री के काल में आएगा। एकदम स्ट्रेट याद रखिएगा। 3 हिस्ट्री के पार्ट हैं, सबसे पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्ट्री। अब आ जाइए प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब स्टोन एज के बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी आई, उस समय क्या था, हमारे पास लिखित एविडेंस हैं, मतलब उसके बारे में लिखा भी गया है, रिटन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, बट आज भी हम उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। तो उसको बोलते हैं क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, समझ रहे हैं? तो पहला क्या है? कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं, तो प्री हिस्ट्री। जैसे स्टोन एज, साफ एग्जाम्पल, स्टोन एज में कोई लिखित था नहीं, पहचानते कैसे थे? दीवालों पर चित्रकारी के माध्यम से अनुमान लगाते थे कि यार ये सब ऐसे रहे होंगे। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक का मतलब जिसके बारे में रिटन में अवेलेबल है, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या लिखा हुआ। ऐसे मन बनाया, एक तो चकला सा, एक तो सिक्का लिया, सिक्के पे ऐसा बना दिया, अब आप इसको समझ ही नहीं पा रहे ये क्या लिखा है। ये इस टाइप का था आद्य ऐतिहासिक काल, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इस टाइप का मुहर, ऐसे मुहर उठाया,
ऐसे करके ऐसे बना दी। अब आप समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या है। अब कुछ लिखा है लेकिन हम इसको समझ पा रहे हैं क्या? नहीं। इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। रिटन में सब कुछ है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरा आ जाता है हिस्ट्री, यानी ऐतिहासिक काल, जिसके विषय में सभी रिटन एविडेंस मौजूद हैं और उनकी आराम से एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। याद रहेगा? तो टोटल 3 टाइप के हिस्ट्री के पार्ट्स हो गए। हिस्ट्री की 3 कैटेगरी, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक, 1 बाय 1 हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्री हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब प्राग ऐतिहासिक काल। नाम से ही जान लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं। हम लोग कैसे जानते हैं इनके बारे में? चट्टानों पर चित्रकारी से, किसी की खोपड़ी जमीन पे गिरी मिली, उसको उठाया, कार्बन डेटिंग से उसका एग्जैक्ट नापा तो पता चला भैया वो इतने 100 साल पुराना है, और उसकी खोपड़ी देख के हमने अनुमान लगाया कि यार ये ससुरा ऐसा रहता होगा। ठीक, सो बेसिकली प्रागैतिहासिक काल विल बी डीलिंग विद दोज ऑल थिंग विच डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। तो प्रागैतिहासिक काल या फिर प्री हिस्ट्री के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। मतलब प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है? पत्थर का ही यूज होगा, कंफर्म है। अब पत्थर का यूज 3 तरीके से होगा। कैसे? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसके लिए मैंने आपको ऊपर शुरू में बताया भी था। देखिए प्रागैतिहासिक काल कितने पार्ट में बदला, यानी प्री हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। देखिए जरा सा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 बीसी और नवपाषाण काल 6,000 से 4,000 बीसी। तो यानी ये 3 टाइमलाइन आप याद रखिएगा, इसीलिए मैंने शुरू में पढ़ा दिया था। तो देखिए, पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 बीसी और नवपाषाण काल 6,000 से 4,000 बीसी। क्लियर हो गया? यहाँ तक मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगा। अब हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक, पूरा पाषाण काल का मतलब पैलियोलिथिक। पूरा पाषाण का मतलब पैलियोलिथिक, और कौन सा टाइम? 5 लाख से 10,000 बीसी। फिर से बता दूं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो 5 लाख से लेकर के 4,000 बीसी तक के समय को बोलते हैं स्टोन एज, जिनमें सबसे पहला एज क्या है? पूरा पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक। अब ये जो पूरा पाषाण काल है ये भी 3 टाइप का है, याद रखिएगा। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर, मिडिल, अपर। लोअर, मिडिल, अपर। लोअर को बोलते हैं निम्न, मिडिल का मतलब मध्य, अपर का मतलब ऊपरी। ठीक, लोअर का एज क्या है भाई? शुरुआत होगी भाई 5 लाख से, 5 लाख से 1 लाख तक लोअर पैलियोलिथिक, 1 लाख से 40,000 तक मिडिल पैलियोलिथिक और 40,000 से 10,000 तक अपर पैलियोलिथिक, यानी 3 हो गया, निम्न, मध्य, ऊपरी। 5 लाख से 1 लाख निम्न, 1 लाख से 40,000 मध्य, 40,000 से 10,000 ऊपरी। तो कितने प्रकार के हो गए? पूरा पाषाण काल खुद भी कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया। क्या क्या? निम्न, मध्य और ऊपरी। पहले अगर यहां तक समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और इसको अच्छे से रटिए। फिर मैं 1 बाय 1 आपको सब कुछ पढ़ाना शुरू करूंगा। यहां तक की वीडियो एक्चुअली बहुत, देखिए मैं जल्दबाजी नहीं करता हूं क्योंकि हर चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, छोटी से छोटी चीज़ एक बार में आपको रट जाए। अब मैं आपको पहले 1 बाय 1 एक एक हथियार के एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ छूटेगा, और आप इसको एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, हर एक टाइप का। ठीक, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। आशा है देखिए मैं जानबूझ के बड़ी वीडियो नहीं रखता हूँ, एक बार में थोड़ा समझिए बट उसको रट डालिए। थैंक यू सो मच।